जनरल इंतखाबात, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों की सूबाई एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलें जमा कराने का आखिरी रोज। उम्मीदवार आज शाम तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें कर सकेंगे। उधर उम्मीदवारों की अपीलों पर मरहलावार समाअत शुरू कर दी गई। शोरकोट में इलेक्शन अमले की ट्रेनिंग का दूसरा रोज। मास्टर ट्रेनर की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में 2000 पीओस और एपीओस को ट्रेनिंग देने में मसरूफ। फोकल पर्सन हाफिज खालिद ने बताया, आज हमारी तरफ से टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। इलेक्शन के हवाले से अहम खबर। पोस्टल बैलेट के लिए आखिरी तारीख 22 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। सरकारी मुलाजिम, माजूर अफराद और कैदी पोस्टल बैलेट की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। जंग के सैयद शहरियार अली बुखारी और सैयद हैदर अली बुखारी की चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में जंग की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार। फैसलाबाद में पीटीआई रहनुमा लतीफ नजर गुजर की अबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन का लतीफ नजर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में मेट्रो बस सर्विस, न्यू फीडर रूट सिस्टम बसें चलाने का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में मेट्रो बस सर्विस, पब्लिक बस सर्विस की स्कीम पर मंसूबाबंदी शुरू। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन भर के डिप्टी कमिश्नर से बस सर्विसेज के लिए रूट्स की निशानदही की हिदायत कर दी। कैदियों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। जेलों में वाक़या हॉस्पिटल को 20-20 बेड्स पर मुंतकिल करते हुए महकमा सेहत इंतजामिया को निजाम सौंप दिया। बच्चों, खवातीन और मर्द कैदियों को एक्सरे, जदीद लैब, अद्वियात, स्पेशलिस्ट मेडिसिन, सर्जन और गायनाकोलॉजिस्ट समेत दीगर डॉक्टर्स और मेडिकल अमला की 24 घंटे सहूलत मैसर होगी। जंग में नहरों पर मौजूद पुलों की मुरम्मत के लिए फंड्स जारी। प्रोजेक्ट्स पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद की लागत आएगी। घग ब्रांच और हवेली मेन लाइन केनाल के पुलों की मुरम्मत की जाएगी। तेरेमू हेडवर्क्स का 40 के करीब मंसूबों पर भी काम शुरू करने का फैसला। खवातीन को मुस्तहकम करने के दावे धरे के धरे रह गए। पूरे फैसलाबाद में गवर्नमेंट का सिर्फ एक विमेन हॉस्टल। दूसरे शहरों से आने वाली 15% खवातीन प्राइवेट हॉस्टल्स में रहने पर मजबूर। सरकारी विमेन हॉस्टल भी टूट फूट का शिकार। चिनियोट में जिला सदर ट्रक ओनर एसोसिएशन चौधरी जावेद सलीम गुजर की ज़ेर सदारत डंपर मालिकान और स्टोन सप्लायर्स का इलाज। ट्रांसपोर्टर्स की सदर जावेद सलीम गुजर के साथ चौकी चक बहादुर, पीएचपी एहलकार शराफत और दीगर बदतमीजी और हिरासत में रखने की शदीद मजम्मत। बत्ताखोरी बंद कराने का मुतालबा। गैस आए न आए, बिल तो जरूर देना होगा। सनतकार गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर फट पड़े। कहा, सुई गैस आती नहीं, मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल पर हमारी फैक्ट्रियां सील कर दी जाती हैं। हम क्या करें, किसको फरियाद सुनाएं? सनती पहिया चलाने के लिए शेड्यूल के तहत ही सही, मगर गैस फराहम की जाए। हुकूमत ने 20 लाख मैट्रिक टन के गंदम बहरान पर काबू तो पा लिया, लेकिन शहरियों को कोई रिलीफ न मिला। आटे की कीमत बुलंद सतह पर बरकरार। शहरियों ने बहरान काबू में आने के बाद हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। साल 2023 का आखिरी माह, मुल्क की तिजारती रिपोर्ट सामने आ गई। दिसंबर में मुल्की बरामदात में इजाफा, दरामदात में कमी, तिजारती खसारा भी कम करने में हुकूमत कामयाब। मजमूई माली साल के पहले 6 महीनों में $5.5 अरब से जायद का तिजारती खसारा कम हुआ। फोग में स्मोक की आमेजिश। डीजी हेल्थ पंजाब ने महकमा सेहत इंतजामिया को एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में खसूसी काउंटर्स, एचडीयू वार्ड कायम। अवाम को आगाही के लिए बैनर्स, पेनाफिलेक्सिस अवेजा, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आगाही सेमिनार की हिदायत। काली खांसी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का अलर्ट जारी। महकमा सेहत को इकदाम करने की हिदायत। 15 रोज मुसलसल खांसी, उल्टी का आना और जिस्म का रंग तब्दील हो जाना अलामात में शामिल है। फैसलाबाद से तजावुजात खात्मा एक इम्तिहान बन गया। पंजाब हाउसिंग के दायरे कार में आने वाली किसी स्कीम से तजावुजात को खत्म न किया जा सका। डी टाइप, पीपल्स कॉलोनी, समनाबाद,
غلام محمد آباد ہر جگہ تجاوزات موجود۔ فنڈز کی عدم دستیابی یا ٹھیکیدار کی منمانی۔ واسا کے متعدد ڈسپوزل کی تعمیر کا کام گزشتہ 4 ماہ سے بند، کام رکنے سے شمس آباد، گٹی سمیت 22 سے زائد محلوں کے سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے۔ صوبائی محتسب پنجاب نے محکمہ تعلیم پر سرکاری ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز میں آئی ٹی لیبز فنکشنل نہ ہونے کا اعتراض لگا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اکثر سکولوں میں آئی ٹی لیبز یا موجود نہیں یا غیر فعال ہیں۔ سی ای اوز ایجوکیشن کو تمام سکولوں میں کمپیوٹر لیبز کو فنکشنل کرنے کا حکم نامہ جاری۔ نئے سال کا آغاز نئی امیدوں کے ساتھ۔ فیصل آباد کے مزدوروں نے نئے سال سے بہتری کی امیدیں لگا لی۔ کہا پچھلے برس بے روزگاری کا سامنا رہا لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، امید ہے نیا سال بہتر ثابت ہوگا۔ کہا حکمران معاشی حالات میں بہتری کے لیے کام کریں۔ فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کی گداگری کے خلاف مہم کا آغاز۔ گداگروں کو پکڑنے کے لیے ٹیم کا اہم شاہراہوں پر گشت۔ بھیک مانگنے والوں میں خواتین کی تعداد زیادہ۔ ڈیوٹی انچارج محمد منیر نے کہا پکڑے جانے والے افراد کو پناہ گاہ میں رکھا جاتا ہے۔ شدید سردی، مسافر ٹرینوں میں سفر کو ترجیح دینے لگے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر رش، ایک ماہ میں اسٹیشن کی آمدن میں کروڑوں روپے کا اضافہ۔ رش کے باعث 10 جنوری تک ایڈوانس بکنگ بند کر دی گئی۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں فیملی پلاننگ کلینک کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ڈاکٹر کاشف کا کہنا ہے فیملی پلاننگ کلینک میں تمام تر سہولیات میسر آئیں گی۔ اور ڈائریکٹر مدنی ڈیولپرز اور ماڈل سٹی ارسلان جاوید بھٹی کی سالگرہ، دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات اور نیک تمناؤں کا اظہار۔